हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, कल मेरा क्लास था, नंबर सिस्टम में हम लोग चल रहे थे और बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। संख्या, तो संख्या बहुत सारी संख्याएं, हमने सबके बारे में सम संख्या, विषम संख्या लास्ट क्लास में, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या के बारे में बता दिया गया है आपको। अब उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी संख्याएं, जो भी संख्या हम लोग अभी तक पढ़े हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, डेसिमल, जो भी है सभी आते हैं। तो मुख्य रूप से इसके दो पार्ट्स होते हैं, परिमेय, परिमेय संख्याएं, रेशनल, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्याएं, में संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को डिफाइंड करें। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q, p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0। दुनिया की वो सारी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जिनका हर यानी q नॉट इक्वल टू 0, हर में जो भी हो, उसके डिनोमिनेटर में जो भी राशि हो वो शून्य न हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के पार्ट्स क्या, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत मुख्य रूप से ये चलते हैं, धनात्मक शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, 0, 0। इधर पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर आपका होगा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर।
नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 एक्सेट्रा 0। नेगेटिव इंटीजर्स -3 -2 -1। ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो परिमेय न हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो परिमेय न हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे ये सभी देखें परिमेय संख्या है, इनके बटा आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। अब यहाँ जैसे एक नोट आप लिखें, क्या है देखें, नोट क्या है कि सभी पूर्णांक नंबर 1, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, जबकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती हैं, डेफिनिट है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। नंबर 2, सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या एक भिन्न हो यह भी आवश्यक नहीं है। सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, जबकि सभी परिमेय संख्या भिन्न हो यह आवश्यक नहीं है। सभी परिमेय संख्याएं सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न हो यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा होगा। तो अब हमने देखा परिमेय संख्या में सभी ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, सभी धन पूर्णांक भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या की हम बात करेंगे कि अपरिमेय क्या है, तो वे संख्याएं जो परिमेय न हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या के डेफिनेशन, वे संख्याएं जो परिमेय न हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ...
पाई डॉट डॉट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। दुनिया की वे सारी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती वो सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। संख्या आगे अभी बहुत सारा, अभी जब आप हायर क्लास में पहुँचेंगे तो आपको काल्पनिक संख्या भी मिलेगी, सम्मिश्र संख्या भी मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि टोटल आज ही हम यहाँ पर आपको उनसे परिचय करा दें कि आप देखो भाई इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये हम लोग इंटर में पढ़ेंगे। बेस ये है आपका। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत, अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सब आती हैं और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। R इज इक्वल टू -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट, और इसमें इन भिन्न भी होते हैं। ठीक है, जैसे 2/3 4/5 एक्सेट्रा। दुनिया की सारी संख्या इसके अंतर्गत होती है। इसमें यह भी, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। आपने देखा उधर अपरिमेय, तो अपरिमेय परिमेय सभी इसके अंतर्गत होते हैं। चाहे संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी कहाँ होती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही सभी संख्याएं होती हैं। अब देखें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, शून्य के प्रगुण। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, शून्य के प्रगुण, शून्य के प्रगुण। देखिए, अब शून्य के प्रगुण में क्या है, पहला नंबर 1, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। ये देखो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, वो अल्फ़ाबेटिक नंबर हो, अक्षर संख्या जिन्हें कहते हैं, ठीक है, या न्यूमेरिकली नंबर हो, आंकिक संख्याएं हों, ठीक है, उसमें किसी भी संख्या में जब शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। नंबर 2, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य हो जाता है। जैसे 0/4 इज इक्वल टू 0, 0/a इज इक्वल टू 0। दुनिया के किसी भी संख्या से जब हम शून्य में भाग जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है,
तो परिणाम रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है। नंबर 3, 0 से भाग अपरिभाषित होता है। जब किसी नंबर में 0 से भाग दिया जाता है तो वो अनडिफाइंड होता है। कोई संख्या। अब संख्या में चाहे वो अल्फ़ाबेटिक नंबर हो या न्यूमेरिकली नंबर हो, उसमें जब 0 से भाग करते हैं बेटे तो ये क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसको इंग्लिश में अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड। सिंबल अनडिफाइंड का क्या है? ये अनडिफाइंड। अब इसके पीछे लॉजिकल सब कुछ है कि ये 0 से भाग देने पर अनडिफाइंड क्यों। अब इसमें काफ़ी समय लगेगा कि आपको पूरी बात को लॉजिक से रखा जाए। तो आप इतने जानें कि जब भी किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टीज ऑफ 1 के प्रगुण। 1 के गुण प्रगुण। नंबर 1, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या। 4 × 1 = 4। a = 1 = a। नंबर 2, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे क्या है भाई? 4/1 = 4। 15/1 = 15। a/1 = a। कोई भी राशि हो, किसी भी राशि में या अथवा संख्या में, किसी भी राशि अथवा संख्या में 0 से भाग देने किसी भी संख्या अथवा अक्षर अथवा राशि में 1 से डिवाइड करने पर वही राशि प्राप्त हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यदि अच्छा लगा आपको, आप सोच रहे होंगे कि इतना समय लग रहा है नंबर में, अभी नंबर बहुत है, पढ़ाया जाए तो कम से कम इसमें 50 लेक्चर होंगे, 40-50 मिनट 1 घंटे का। लेकिन अब उतना डीपली जाना संभव नहीं है, क्योंकि आप भी उबोगे और मेरे लिए भी परेशानी का ही सबब होगा। इसलिए जितना काम चलेगा अच्छे से एकदम
कोई परेशानी नहीं आएगी आपको आगे पढ़ने सीखने में। अभी इसमें समवर्ग नियम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम 1-2 क्लास में आगे देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो डालने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक्स।